Good morning. How are you? My dear students, आप सभी लोग का इंग्लिश जंक्शन में हरिवंश सर पर स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे से वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ सीख भी रहे होंगे। पिछला वीडियो हमने आप लोग को स्पोकन इंग्लिश में बनाया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उसके पहले हमने प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स बनाए थे। प्रोनाउन पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 7 हो गए हैं। आज प्रोनाउन का पार्ट 8 है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आप सबके सामने लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और अभी जो पढ़ाने जा रहा है आप लोग को रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिससे एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है बेसिकली आप लोग जान लीजिए। जैसे रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो एक दूसरे के रिवर्स हों, एक दूसरे के अपोजिट हों। ऐसा प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनता है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। जैसे अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें कि अगर मैं आपको अपना एक हाथ दूं तो आप भी अपना दूसरा हाथ ज़रूर देंगे, यानी जब एक साइड से कोई चीज़ हेल्प जाती है तो दूसरे साइड से भी वैसा ही रिएक्शन आता है। इसी को रेसिप्रोकल कहा जाता है। मैथमेटिक्स की भाषा में रेसिप्रोकल का कुछ अलग अर्थ है, लेकिन अगर हम देखेंगे इंग्लिश में तो रेसिप्रोकल का अर्थ है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। सिंपल भाषा में इसको समझें तो अगर आप मुझसे प्यार करेंगे तो मैं भी आपसे प्यार करूँगा, तो हम कह सकते हैं वी लव ईच अदर। अगर हम एक दूसरे से, सभी लोग एक दूसरे से झगड़ा करते रहें, कई लोग हों वहाँ पे, तो बोलेंगे वी क्वारल विद वन अनदर। तो वहाँ पे देखते हैं कि एक झगड़ा करता है, दूसरा भी करता है, तीसरा भी कर देता है। इस तरह से एक क्रम बन जाता है कि एक दूसरे से सब लोग, जैसा कहते हैं ना कि वॉट एवर वी गिव वी गेट द सेम थिंग इन रिटर्न। तो जैसा हम लोग देते हैं वैसा ही पाते हैं। यही है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को अगर आप लोग डेफिनेशन के रूप में कहेंगे तो प्रोनाउन विच इज़ मेड ऑफ मीन्स टू प्रोनाउंस, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे एक ईच है, ईच देखेंगे तो ईच प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव, अदर है इंडेफिनिट, वन अनदर, वन और अनदर दोनों दो इंडेफिनिट प्रोनाउन को मिलके बनते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम चलते हैं इसके यूज़ पे कि ईच अदर और वन अनदर कब यूज़ करते हैं। जैसे हम लगाएं ईच अदर, तो जब भी यह प्रक्रिया दो के बीच में, किसी एक ने आपको कुछ किया, आपने भी सेम वैसा ही उसके साथ किया, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल। मैंने आपको कुछ हेल्प किया, आपने मुझे कुछ हेल्प किया, तो हम कहेंगे वी हेल्प ईच अदर। लेकिन कब हों, जब केवल दो नाउन या प्रोनाउन हो, दो नाउन या प्रोनाउन हो। जब दो ही व्यक्ति हों, दो ही वस्तु हों, दो ही जानवर हों, दो ही चीज़ें हों, चाहे दो ग्रुप भी हो। ऐसा नहीं कि आप लोग बच्चों, आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि दो ही होना चाहिए। ये दो ग्रुप भी हो सकता है, लड़कियां और लड़की एक तरफ हो सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स कह सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स रिस्पेक्ट ईच अदर, बॉयज़ एंड गर्ल्स compete with each other. So you can say that दो ग्रुप हों, दो पार्टी हो, मीन्स both the parties abuse each other, both the parties criticize each other। यानी दोनों पार्टियां हैं एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करती रहती हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं राजनीति में एक दूसरे को जो है, ये उसको कुछ कहेंगे तो दूसरा उसको कुछ कहेगा, ये एक पार्ट है। ऐसे ही हमारी लाइफ का भी एक पार्ट होता है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो भी हमारी हेल्प करता है। जैसे हम कहें दो व्यक्ति को अगर ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम कहें राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, ये हो गया। यहाँ एक राम व्यक्ति है, दूसरा क्या है, श्याम व्यक्ति है। ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम इस तरह कहें माई पेरेंट्स नेवर क्वेरल विद ईच अदर। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दो ही पेरेंट्स में दो होते हैं, एक मदर
दूसरा फादर। यहाँ दो ही है, भले इसमें दो दिया नहीं है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि जब दो हों, दो की संभावना हो, दो श्योर हो कि दो ही हैं, तो आप वहाँ पे ईच अदर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ईच अदर। माई पेरेंट्स नेवर क्वारल विद ईच अदर। जैसे दिया है द स्पाउसेस लव ईच अदर। द स्पाउसेस लव ईच अदर। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो स्पाउसेस है, स्पाउसेस का मतलब आप लोग जानते होंगे, ये हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ दो हो गए तो स्पाउस मीन्स पति पत्नी, तो आप कह सकते हैं द स्पाउसेस लव ईच अदर। तो जहाँ पे भी दो की बात करें वहाँ पे हमेशा ईच अदर की बात करेंगे, चाहे वह ग्रुप में हो, चाहे दो ही हों, चाहे दो नाम दिया हो, चाहे दो जो भी हों, दो ही होना चाहिए, दो से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से हम जब वन अनदर की बात करते हैं, वन अनदर, तो वन अनदर मोर देन टू होता है, मोर देन टू, चाहे दो से ज़्यादा, ये दो से अधिक, दो से अधिक नाउन हो, प्रोनाउन हो, चाहे दो से अधिक ग्रुप हो, चाहे दो से अधिक, चाहे कोई भी, जैसे राम, श्याम एंड मोहन हेल्प वन अनदर, दो से ज़्यादा हो गए। तो ऐसे हम कहें कि जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि मीरा, रवीना एंड जसवंत। अब यहाँ दो से ज़्यादा हो गए तो कह सकते हैं हेल्प वन अनदर। इस वन अनदर को अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो से अधिक लोग व्यक्ति हो गए, एक मीरा, दूसरी रवीना, तीसरा जसवंत। ये तीन हो गए तो तीनों कह सकते हैं दे हेल्प वन अनदर। जब कभी कभी क्लियर नहीं होता, अगर हम ये बोलें कि वी हेल्प वन अनदर, वी लव वन अनदर, तो ये ज़रूरी नहीं कि दो हैं कि दो से ज़्यादा हैं, क्लियर नहीं है। तब अगर ये दो क्लियर है बिल्कुल आपको, तो वह याद रखिए वहाँ पे ईच अदर का ही प्रयोग करेंगे। ईच अदर और वन अनदर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम कहें ईच अदर्स हेल्प इज़ क्वाइट नेसेसरी, क्वाइट एसेंशियल, जैसे हम ये बोलें मीन्स दे एक्सचेंज वन अनदर्स बुक, वे एक दूसरे के बुक को एक्सचेंज किए, एक दूसरे को दिया, तीसरा उसको दिया, इस तरह से दिया जो एक्सचेंज होता गया। तो जहाँ पे वन अनदर लगाएं, ईच अदर लगाएं, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर एपोस्ट्रोफी एस नहीं है तो आप इस तरह से भी दो के लिए ईच अदर, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग कर सकते हैं। आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तब से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए पूरा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आप सब लोग से एक बार बार निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेने से आपका एक फ़ायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप बिना कुछ सोचे उस चैनल को तुरंत देख लेंगे और उसमें क्या कंटेंट्स हैं। अगर आपको पसंद भी आता है तो उसको लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करिए, जिससे कि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, उनको भी अब अपने दोस्तों से रिकमेंड कर दें कि इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि उनको भी डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाती रहे और बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स वो पाते रहें। धन्यवाद। आप लोग सब लोग एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट।